हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। ठीक है दोस्तों, हम 1500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे और उसी क्रम में आपको मैंने 25 क्वेश्चंस बता दिए थे। अब हम जानते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में। ओके, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं तो आपका आंसर क्या होगा? लीनियस। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्रोलीन है। ठीक है, एक्रोलीन क्या है तो आपका आंसर होगा फाइबर। ठीक है, इसका सूत्र देख लीजिए, C3H4O। ओके, C3H4O। अगला प्रश्न, ओजोन गैस में किस तरह की गंध तो आपका आंसर होगा सड़े मछली की तरह। सड़े मछली की तरह, O3 जानते हैं आप लोग। किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएंगे आप? सड़े अंडे की गंध, सोचिएगा सोचिएगा। जी हाँ जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं तो आपका आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, ये दोनों होगा, लेकिन दोनों में से सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? पर्वतों से, ज्वालामुखी पर्वतों से, तो आपका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है तो आपका आंसर होगा कीटाणु रहित बनाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पानी का घनत्व आप याद रखेंगे इसको हमेशा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता या लोग मना क्यों करते हैं ऐसा करने से तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों आप मुझे बताएंगे, CO। ओके, चलिएगा आगे, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? आंधी तूफान का। ओके, आप सभी लोग जानते हैं आंधी या तूफान का। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी समयावधि क्या होगी? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बढ़ेगी। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को किस प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस याद रखेंगे आप हमेशा। पानी की अस्थायी कठोरता पूछ रहा है, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र इसमें दिया हुआ है, इसका रासायनिक नाम मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या आप समझे? अगला क्वेश्चन, सोडियम जिंकेट का सूत्र है। सोडियम जिंकेट का सूत्र है तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, क्या है तो Na2ZnO2। Na2ZnO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिटवा लोहा। क्या होगा? पिटवा लोहा। ठीक है ना। ठीक है, पिटवा लोहा। अगर आप बात करते हैं ढलवा लोहा की तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में पाई जाती है। पिटवा लोहा में 0.12% से 0.24% तक कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। आपका आंसर क्या होगा? यूरेनियम। इनमें से, ठीक है, वैसे तो ऑस्मियम और सबसे हल्की लिथियम होती है, ये आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन आंसर है आपका यूरेनियम। ओके, ठीक है ना। कि यूरेनियम का परमाणु भार होता है 238, एल्युमिनियम का 27, तांबा का 64 और चांदी का होता है आपका 108। ठीक है, आगे आ जाते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, आपका आंसर क्या होगा? बताएंगे आप लोग?
बताइए बी ऑप्शन क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है? तो आंसर लगाएंगे आप सोरेनसन, ठीक है। 7 पे पीएच हो तो उदासीन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय होते हैं, ठीक है दोस्तों। पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, पीएच मान क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। दोस्तों याद रखिए प्रोटीन, याद रखिए हमेशा। क्या याद रखना है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन। सोडा वाटर गैस और द्रव विलयन, ठीक है ना, गैस और द्रव का विलयन होता है। सोडा वाटर गैस और द्रव का विलयन होता है, ठीक है दोस्तों, गैस और द्रव का विलयन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ठीक है ना। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, NaCl, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe रासायनिक प्रतीक है, आप सबको पता है दोस्तों, लोहे का। किसका रासायनिक प्रतीक है? लोहे का। फेरस, ठीक है ना, आप जानते हैं फेरस, लोहे का, ठीक है। टिन का देख लीजिए रासायनिक सूत्र Sn होता है। तांबे का रासायनिक सूत्र Cu होता है, और सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे आप। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा दोस्तों आपका थर्मोकपल। क्या आंसर होगा? थर्मोकपल। चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3, NaNO3। नेक्स्ट। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? याद रखिए तना से, ठीक है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? तना। पिपरी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे पेंसिलिन उद्योग के लिए। पूछा जाए पेंसिलिन की खोजकर्ता तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, पेंसिलिन के खोजकर्ता का नाम जान चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है? वर्मी कंपोस्ट तो आप कहेंगे केचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है जो कि आपका अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन भी आपका एक हार्मोन है जो कि आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन में होता है, ओजोन में होता है तो आप कहेंगे केवल ऑक्सीजन। ध्यान दें रासायनिक सूत्र होता है O3, तो इसमें केवल ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? आंसर होगा आपका रेयॉन, ठीक है ना, रेयॉन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? आंसर लगाएंगे आप रेयॉन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखेंगे आप, सी ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे आप, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की थी? तो आप कहेंगे जे थॉमसन साहब ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से? अरे डिहाइड्रेशन जल, यार जल की कमी से होता है। डिहाइड्रेशन आप जानते हैं जल की कमी से होता है दोस्तों, जल की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन। एंग्लो
नूबियन बकरी की नस्ल है दोस्तों, याद रखिए, एंग्लो नूबियन बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, चूने के जल में क्या होता है? ध्यान देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला रासायनिक देख लीजिए इसका क्या होगा, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाई जाती? अरे भांग से बनाई जाती है भाई। हसीस नामक ड्रग भांग से बनाई जाती है। किससे? भांग से। अगला, फलों का अध्ययन याद तो होगा ही, पढ़े हो, पढ़ाया गया है बच्चे, पोमोलॉजी। क्या होगा? पोमोलॉजी। ओके, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी और एंथ्रोलॉजी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है कौन सी भाई? सोना। कौन सी है? सोना। ठीक है ना, और सोने का रासायनिक सूत्र होता है Au। क्या होता है? Au। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना, सोने का रासायनिक सूत्र Au, क्योंकि सोने को इंग्लिश में ऑरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरम। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, इसको बताओगे, पानी में। कहाँ रखा जाता है? पानी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और याद रखिए दोस्तों कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार कर जीवन की नैया कभी पार नहीं होती है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।